अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है फरवा ने, जिनका ताल्लुक़ कराची के इलाके मलीर से है। अपनी कहानी में वो बताती हैं कि इस खौफनाक वाक़े की शुरुआत तब हुई जब मैं और मेरे शौहर कंबाइन फैमिली से निकलकर अपने अलग घर में गए। असल में हम सब एक ही घर में रहा करते थे, मैं, मेरे शौहर, सास और दो बड़े जेठ और उनकी बीवियाँ। सब साथ ही रहते थे जब तक सास हयात थी। तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, मगर जब सास का इंतकाल हुआ तो सब भाइयों के बीच में थोड़ी थोड़ी बातों पर लेकर मसले मसाइल शुरू हो गए। रोज़ रोज़ किसी न किसी बात पर कोई न कोई तमाशा लग ही जाता था। तो फिर मेरे जेठ ने एक ही फैसला किया कि ससुर के मकान को सील कर कर तीनों भाइयों को हिस्से दे देते हैं ताकि ये रोज़ रोज़ के मसले ख़त्म हो सकें, क्योंकि इससे घर का माहौल बहुत ख़राब हो रहा था। फिर कुछ अरसे बाद मकान सेल हो गया और सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। मैं और मेरे शौहर कुछ अरसा मेरी अम्मी के घर रहे और फिर मेरे शौहर ने एक मकान ख़रीद लिया। वो मकान सिंगल स्टोरी था और बहुत प्यारा सा बना हुआ था। मैं और मेरे शौहर बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमें आखिरकार अपना मकान मिल गया है और रोज़ रोज़ के मसले ख़त्म हो गए हैं। हमें उस घर में रहते हुए 15 दिन गुजरे होंगे कि एक रात मैं और मेरे शौहर गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक मुझे रात में बहुत ज़्यादा बेचैनी शुरू हो गई। मैं घबरा कर उठी तो हलक में कांटे से महसूस हो रहे थे। मैंने पास रखे जग से पानी पिया और फिर से सोने के लिए लेट गई। मेरे शौहर कफील गहरी नींद में सो रहे थे। मैं अभी लेटी ही थी कि मुझे साथ वाले कमरे से धम की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ नीचे गिर गई है। मैं घबरा कर उठ गई क्योंकि मेरे और मेरे शौहर के अलावा तो घर में कोई नहीं था। मैंने शौहर को उठाया कि उठें, देखें साथ वाले कमरे में कोई है, मगर मेरे हस्बैंड बोले, अरे क्या बात कर रही हो, तुम्हारा वहम होगा। मैंने कहा कि मैंने खुद आवाज़ सुनी है, मगर वो सो गए। मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ, मगर हिम्मत ही नहीं हुई और मैं फिर से लेट गई। मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस हो गया था। खैर, रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह मैंने उठकर नमाज़ पढ़ी और फिर शौहर को काम के लिए उठाया और नाश्ते में लग गई। शौहर रेडी होकर काम पर चले गए। रात वाली बात मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई थी। खैर, मैंने किचन का शेल्फ साफ़ किया और आकर लाउंज में बैठ गई, क्योंकि अभी काम वाली ने आना था। काम करने के लिए मैं अभी थोड़ा आराम कर ही रही थी कि अचानक पीछे सीढ़ियों से कोई भागता हुआ महसूस हुआ। मैं घबराकर पीछे देखने लगी, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। लाउंज की सीढ़ियाँ खाली थीं। लाउंज की सीढ़ियाँ छत तक जा रही थीं। मैं अभी घबराई हुई हालत में सीढ़ियों की तरफ देख ही रही थी कि अचानक डोर की बेल बज गई। मैंने जाकर देखा तो काम वाली खड़ी थी। मुझे ज़रा परेशान देखकर वो बोली, क्या हुआ है बाजी? मैंने कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं। फिर वो अपने कामों में लग गई। फिर एवं ही बातों बातों में मैंने उसको आज होने वाली आहट का बताया तो वो कहने लगी कि बाजी, मैं पहले भी आपको बताना चाहती थी, मगर मुझे ये था कि आप डर न जाएं। मगर अब जो आपने ये बात बताई है तो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इस घर के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत सी बातें सुनी हैं बाजी, कि यहाँ कोई आसेब है जो यहाँ रहने वालों को यहाँ रहने नहीं देता है। मैंने कहा, क्या कह रही हो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं बहुत घबरा गई थी ये सब कुछ सुन के। उसके बाद मेरे हस्बैंड घर आए तो मैंने सब कुछ उनको बताया तो वो भी खामोश हो गए और कहने लगे, चलो अल्लाह पाक मालिक है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आपको परेशान लग रहे हैं? तो वो बोले कि यार, जब कल रात तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें आवाज़ आई है तो मैंने तुम्हारी बात को मजाक में लिया था, और फिर जब तुम सो गई तो मैं वॉशरूम गया। जब वापस कमरे में आने लगा तो मैंने एक काला सा साया साथ वाले रूम में साफ साफ महसूस किया, मगर जब मैंने हिम्मत कर कर वहाँ की लाइट्स ऑन की तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं भी ज़रा डर सा गया था, मगर मैंने लाइट्स ऑफ की और वापस कमरे में आ गया। मैं लेटा ही था कि थोड़ी देर बाद मुझे भी उस कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ आई।
मगर मैंने जब जाकर देखा वहाँ पर कोई नहीं था, ना कोई दिखा। मैंने जब शौहर से ये बात सुनी तो मैं तो फिर बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा कि ये हम कहाँ आ गए हैं कफ़ील? तो ये बोले कि अब क्या कर सकते हैं। खैर, हमने वो दिन मुश्किल से गुजारा। फिर कुछ दिनों तक कोई भी वाक़या नहीं हुआ। मैं और मेरे शौहर भी पुरसकून हो गए कि शायद यहाँ जो भी है वो अब नहीं है और हमें ये घर रास आ गया है। कुछ दिनों बाद मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए चली गई। मेरे शौहर ने काम पर जाते वक्त मुझे अम्मी की तरफ उतार दिया था और कहा था कि वापसी में आकर ले लूँगा। मैंने पूरा दिन अम्मी के साथ गुजारा और फिर अम्मी को भी सब वाक़यात जो हुए थे बताए। अम्मी ने कहा, अरे बेटा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं ये बात बताई? तुम वहाँ अकेली रहती हो, मुझे तो परेशानी लग गई है। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी परेशान मत हो, मैं अब ठीक हूँ और काफ़ी दिनों से कोई वाक़यात भी नहीं हुए हैं। मैं और कफ़ील बिल्कुल ठीक हैं। फिर पूरा दिन घर कफ़ील नहीं आए। मैंने काफ़ी कॉल्स की मगर उन्होंने मेरी कोई कॉल नहीं पिक की। मुझे बड़ी परेशानी हुई। मैंने अपने भाई आतिफ़ को कहा कि चलो मेरे साथ। कफ़ील की कोई कॉल नहीं आई है। मैं और आतिफ़ घर पहुँचे तो शाम के 7 बज रहे थे। मैंने दरवाज़ा बजाया मगर किसी ने गेट नहीं खोला। इतने में ही साथ वाली आंटी ने मुझे देखा तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आंटी, क्या मेरा भाई आपकी छत से टाप कर मेरे घर चला जाए? असल में मैं चाबियां अंदर ही भूल आई हूँ और मेरे शौहर भी शायद अभी तक काम से नहीं आए हैं। साथ वाली आंटी ने इजाज़त दे दी और मेरा भाई साथ वाली छत से टाप कर मेरे घर की छत पर आ गया और लाउंज से होता हुआ गेट खोल दिया। मैंने आंटी का शुक्रिया अदा किया और फिर मैं और आतिफ़ घर के अंदर आ गए। मैं और आतिफ़ जब लाउंज से होते हुए कमरे में आए तो मैं चीख पड़ी। कफ़ील कमरे में बेहोश पड़े थे। मैंने फ़ौरन आतिफ़ के साथ मिलकर उनको उठाया और फिर डॉक्टर को बुलवा लिया। डॉक्टर ने आकर चेक किया तो कहा कि बज़ाहिर तो मसला नहीं मालूम होता है। मैंने इंजेक्शन फिर भी दे दिया है। फिर वो चले गए। काफ़ी देर बाद मेरे शौहर को होश आया तो वो मुझे और आतिफ़ को देखकर बोले, तुम लोग यहाँ कैसे आए? मैंने कहा, कफ़ील, आपको क्या हुआ था? आप बेहोश पड़े हुए थे। अगर आज मैं और आतिफ़ वक्त पे ना आते तो क्या होता? आपको तो मुझे लेने आना था, फिर आप घर क्यों नहीं आए? और मैंने इतनी कॉल्स की, आपने कोई कॉल नहीं उठाई और ना ही कोई जवाब दिया। तो कफ़ील बोले कि मैं ऑफिस से निकला तो सोचा कि फ़्रेश होने के लिए घर चला जाता हूँ। मैं घर आया तो अपने कपड़े निकाल कर मैं जैसे ही वॉशरूम जाने लगा कि मेरी नज़र टेरिस पर पड़ी, जहाँ एक भयानक काला साया खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैंने जब उसको देखा तो मैं घबरा गया। मैं वहाँ से पीछे की तरफ हटा तो किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने चीखते हुए पीछे देखा तो वो काला साया मेरे पीछे मौजूद था, जिसको देखकर मैं बेहोश हो गया। ये सुनते ही मैं, आतिफ़ और कफ़ील तीनों खौफज़दा हो गए। आतिफ़ ने कहा कि परेशान नहीं हो बहन, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कफ़ील भाई के किसी आलिम को बुला लेते हैं। उसी वक्त घर की लाइट्स ऑफ हो गईं। मैं तो चीख पड़ी। आतिफ़ ने कहा कि सब्र करो, सब ठीक होगा। उसी वक्त लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई। मैंने कहा कि ये सब यहाँ क्या सेव कर रहे हैं। उसी वक्त साथ वाले कमरे से चीज़ें गिरने की आवाज़ें आने लग गईं। मैं और आतिफ़ ने जब जाकर देखा तो दीवार पर लगी घड़ी ज़मीन दोष हुई थी। कफ़ील भी पीछे पीछे आ गए। उसके बाद तो पूरी रात हमने बहुत अजियत में गुजारी। पूरी रात अजीब व गरीब आवाज़ें आती रहीं। कभी किसी चीज़ के गिरने की आवाज़, कभी किसी के भागने की आहट, कभी बिल्लियों के रोने की आवाज़ें। बहुत मुश्किल से रात गुजार कर सुबह आतिफ़ जाकर आमिल साहब को ले आया। आमिल साहब ने घर की हर चीज़ पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूकी और उसके बाद भी कोई सूरत पढ़ रहे थे। फिर बोले कि बेटा, इस घर में आसेब हैं जो यहाँ आप लोगों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वो आपको नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे हैं मगर आपको डरा रहे हैं। मैंने कहा, नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आमिल साहब? ये देखें कफ़ील की कल क्या हालत हो गई है। आमिल ने कहा कि बेटा, आप लोग ये घर खाली कर दो या फिर कुरान और नमाज की पाबंदी करो, हर वक्त बावज़ू रहो। और फिर वो कुछ तावीज़ देकर चले गए। कुछ दिनों तक हमारे साथ अजीब व गरीब वाक़यात होते रहे। आतिफ़ भी घर चला गया था। फिर एक दिन मेरे शौहर काम पर जा रहे थे तो मैंने कहा कि प्लीज़ मुझे भी अम्मी के घर छोड़ दें, मैं अकेली नहीं रहूँगी। तो वो बोले कि यार आतिफ़ को बुलवा लो, मेरी मीटिंग है, मैं लेट हो रहा हूँ। मैंने कहा कि चलें ठीक है। मैंने उसी वक्त उनके सामने आतिफ़ को कॉल कर दी कि तुम जल्दी आ जाओ मुझे लेने के लिए। कफ़ील के जाने के बाद मैंने घर को ज़रा समेटना शुरू किया और फिर मुझे मेरे ही रूम में बेड के ऊपर किसी के बैठने की आहट महसूस हुई।
اور وہاں سے بیڈ کا گدا نیچے کی جانب ہو گیا۔ میری تو حالت خراب ہو گئی، اور پھر اسی وقت میرے کمرے کا فین خود بخود ہلنا شروع ہو گیا اور ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے پیچھے سے اپنی طرف کھینچا ہے۔ میں چیختے چلاتے کمرے سے باہر بھاگی اور لاؤنج سے ہوتی ہوئی مین گیٹ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہاں سبزی والا کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا کہ کیا ہوا ہے باجی، سب خیر تو ہے؟ اتنے میں ہی عاطف بھی آ گیا اور کہنے لگا کیا ہوا باجی؟ میں نے سب کچھ اس کو بتایا تو وہ کہنے لگا اچھا اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں میں اندر نہیں جاؤں گی، اب یہاں سے چلو، بس تم گھر چلو۔ عاطف نے گیٹ بند کیا اور میں امی کے گھر آ گئی۔ امی نے کہا کہ کیا یہ ہر روز کا مسئلہ ہے؟ اب تم اس گھر میں ہرگز نہیں جاؤ گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں آج کفیل سے خود بات کروں گی، میں اپنی بچی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی ہوں، یہ چیزیں مذاق نہیں ہیں۔ کفیل شام کو آئے تو امی نے صاف مجھے بھیجنے سے انکار کر دیا، مگر کفیل پھر بھی زبردستی مجھے لے گئے۔ اس رات ہم کافی دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھے آگے پیچھے دیکھتے رہے کہ رات کے 2:30 بجے کے قریب ساتھ والے روم سے ہنسنے کی آواز آنے لگ گئی۔ وہ آوازیں سن کر میں اور کفیل بے حد خوفزدہ ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہے۔ اسی وقت ہمارا بیڈ زور سے ہلنے لگ گیا۔ میں نے تو رونا شروع کر دیا، میرے شوہر بھی گھبرا گئے۔ میں اسی وقت عاطف کو رو کر کال کی اور وہ ہمارے گھر آ گیا۔ میں اور کفیل فوراً اس کے ساتھ گھر سے نکل گئے۔ جب ہم گھر سے نکل رہے تھے تو ہم نے پھر سے لاؤنج میں اسی کالے سائے کو دیکھا جو ہماری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا، اور پھر سے اندر سے کوئی بہت بھاری چیز گرنے کی آواز آئی۔ ہم فوراً اسی وقت امی کے گھر آ گئے اور پھر ہم وہاں کبھی بھی نہیں گئے۔ ہم تقریباً 5 مہینے امی کے گھر ہی رہے اور پھر اس مکان کا سودا ہو گیا۔ جب کفیل اس مکان کو خالی کرنے گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے کمرے کا فین زمین پر گرا ہوا تھا۔ یہ سن کر تو میں مزید ڈر گئی کہ اگر ہم اس رات کو نہ نکلتے تو وہ اسیب ہم پر حملہ کرتے۔ آج بھی وہ گھر وہیں موجود ہے، مگر اب وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ، مگر ہم نے جو 1.5 مہینہ وہاں گزارا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی ہوں۔